नमस्कार। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। आज मैं रजिया शहजाद जहीर द्वारा रचित कहानी नमक पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पर चर्चा कर रही हूँ। रजिया शहजाद जहीर का आधुनिक उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में राजस्थान में के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। विवाह के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए किया। सन 1947 में लखनऊ आ गई और करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। इसके बाद सन 1965 में सोवियत सूचना विभाग में इनकी नियुक्ति हो गई। सन 1979 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं रजिया ने उर्दू में कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य की रचना की तथा अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद किया। कहानी संग्रह जर्द गुलाब इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार तथा उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से सम्मानित किया गया। रजिया शहजाद उर्दू की लेखिका हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सम्मिश्रण इनकी कहानियों में है। नमक रजिया शहजाद जहीर द्वारा भारत पाक विभाजन पर लिखित एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित हुए लोगों में अपने अपने जन्म स्थानों के प्रति आज भी लगाव है। धार्मिक पर बनी राष्ट्र राज्यों की सीमा रेखाएं उनके अंतर मन को अलग नहीं कर पाई है। एक कीर्तन में सफिया ने एक सिख की बीवी को देखा तो उसे उस सिख बीवी से अपनी माँ की झलक दिखाई दी। सफिया के बार बार उनकी ओर देखने पर सिख बीवी को घर की बहू से पूछने पर पता चला कि वह मुसलमान है या कल ही अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। सिख बीवी लाहौर का नाम सुनकर सफिया के पास आ बैठी। दोनों में बातचीत आरंभ हुई। सिख बीवी सफिया को लाहौर के संबंध में बताने लगी। उन्होंने बताया कि वे हिंदुस्तान बनते ही यहाँ आ गए थे। अब यहाँ उनकी कोठी है, बिजनेस है, पर आज भी वे अपना वतन तो लाहौर को ही मानती है, जिसकी उन्हें बहुत याद आती है। कीर्तन के बाद सफिया ने सिख बीवी से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। इस पर सिख बीवी ने कहा, अगर ला सकोगी तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। सफिया लोहार पहुंची। वहां
भाइयों दोस्तों से मिलने जुलने में 15 दिन यूं ही बीत गए। सभी ने परदेसी बहन को कुछ न कुछ उपहार दिया। उसने कोई सेर भर लाहौरी नमक खरीदा। अन्य उपहार साथ लाने में कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी लाहौरी नमक लाने में। सफिया ने अपने पुलिस अफसर भाई से पूछा, नमक ले जा सकते हैं? उसने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है। कस्टम की चेकिंग में नमक निकल आया तो परेशानी होगी। सफिया ने कहा, कस्टम वाले भी इंसान हैं। उसने तय किया कि वह उन्हें दिखाकर नमक ले जाएगी। सफिया ने रात को सामान की पैकिंग की, क्योंकि अगले दिन 2 बजे उसे रवाना होना था। सारा सामान पैक हो गया, किंतु फल की छोटी सी टोकरी और नमक की पुड़िया रह गई। सफिया ने नमक की पुड़िया को फलों के नीचे टोकरी में छिपा दिया। रात के समय नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियों ने उनसे पूछा, फूफी जान, आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं जहां हम नहीं आ सकते? उनकी बातें सुन वह सोचने लगी कि कल वह लाहौर से चली जाएगी और हो सकता है फिर कभी न आ सके। सफिया ने यह निर्णय किया कि मोहब्बत का यह तोहफा नमक चोरी से नहीं जाएगा। उसने नमक की वह पुड़िया टोकरी से निकाली और हैंडबैग में रख ली। उसका सारा सामान चेक होकर रेल की तरफ चला गया तो वह एक कस्टम अफसर की ओर बढ़ी। उसने कस्टम अधिकारी से पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला है। अधिकारी ने बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है। उसका वतन दिल्ली है। कस्टम अधिकारी से इधर उधर की बातें हुई। फिर उसने नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख देती है और सब कुछ बता दी। अधिकारी ने उस पुड़िया को उठाया और सफिया के हैंडबैग में वापस रख दिया और कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने सफिया को जामा मस्जिद की सीढ़ियों को उसका सलाम कहने और उस खातून को नमक देते समय यह कहने को कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। रेलगाड़ी सरहद की ओर बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। अमृतसर में सामान की जांच अधिकारी कर रहे थे। उनका सारा सामान देखा जा चुका था। तब सफिया एक नौजवान कस्टम अधिकारी के पास पहुंची और नमक की पुड़िया उसकी ओर बढ़ाते हुए सब कुछ कह सुनाया। कस्टम अधिकारी उसे एक कमरे में ले गया। वहां उसने उसे आदर से बिठाकर चाय पिलाई। नमक की पुड़िया को सफिया को हैंडबैग में रखा और स्वयं हैंडबैग को उठाकर आगे आगे चलने को लगा। उसने बताया कि वह ढाका का रहने वाला है और ढाका ही उसका वतन है। उसने बताया कि वह आज भी नजरुल और टैगोर को पढ़ता है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह कस्टम अधिकारी पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो बच्चों, ये नमक की कहानी समाप्त हो गई है। धन्यवाद।